हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, वो दिन आ गया है जब मार्केट एक नई दिशा पकड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि फेड का इतिहास क्या रहा है। इसलिए आज की मार्केट एनालिसिस को बहुत ध्यान से समझिएगा। हालांकि मैं ड्यूरिंग फेड के लाइव कमेंट्री तक मैं लाइव रहूँगा। ट्रेडिंग हम लोग करेंगे क्रिप्टो, गोल्ड, फॉरेक्स। तो सबसे पहले जो लोग क्रिप्टो नहीं करते हैं, जिनको नहीं पता अभी तक, प्लीज़ चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज का पहले मैं आपको थोड़ा डे बता देता हूँ। मैं भी दोस्तों दुबई हूँ, ठीक है, एंड यू नो दैट कि थोड़ा यहाँ पर मैं इंजॉय कर रहा हूँ, थोड़ा घूमने फिरने आया हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारा डे कैसा गया है, कैसा नहीं गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज मैंने एक निफ्टी के अंदर ट्रेड बनाया था सुबह, और उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। एंड उसके बाद आपने मार्केट में देखा होगा, मैं कुछ रील वगैरह पोस्ट कर रहा हूँ, आप देखो, आपको एंजॉय लगेगा और आपका भी मन होगा तो आप भी दुबई आना। उसके बाद आप मार्केट को आज थोड़ा देखो, अपने बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी 700 पॉइंट गया, निफ्टी निगेटिव में क्लोज हुआ। मिड कैप निफ्टी 150 पॉइंट डाउन रहा, नेक्स्ट 50 500 पॉइंट डाउन रहा। तो मतलब क्या है, मार्केट के अंदर हम सब ये समझ रहे हैं कि भाई रेट कट करने का नौबत क्यों आया, क्योंकि आपकी इकोनॉमी वीक है, ठीक है। तब आप अब रेट कट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब कुछ सही चलता, अभी तो बात हो रही थी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की ना। लेकिन अब देखो, हम लोगों को ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मार्केट के अंदर सब कुछ अपने पेस पर चलता रहेगा। हमें ध्यान क्या देना है कि कल हमें मार्केट में कैसे काम करना है। पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि आज कितने बजे क्या होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप कैलेंडर चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर इम्पैक्ट 3 स्टार कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट 11:30 बजे रेट का डिसीजन आएगा। ये तो इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 12 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें मॉर्टेज के बारे में बात किया जाता है, हाउसिंग के बारे में बात किया जाता है, एक्सपेक्टेशन के बारे में बात किया जाता है, डॉट कर्व के बारे में बात किया जाता है, डॉट प्लॉट के बारे में कि भाई आपका जो अनुमानित एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। इसमें लोग सवाल पूछते हैं और उन्हीं सवाल जवाब के बीच में मार्केट उठता गिरता है। तो आज एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से प्ले आउट करेंगे तो हो सकता है कि आप अच्छा खासा वहां पर पैसा बना लें। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि फेड का इतिहास क्या रहा है। तो अगर आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, आज तक का जितना भी हुआ है मार्केट के अंदर, क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस पूरे फिगर को हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो ये पूरा का पूरा फिगर देखो क्या बोल रहा है कि जब भी मार्केट के अंदर, है ना, यूएस के अंदर फेड रेट कट होता है तो वो उसके बाद एक सडन मार्केट के अंदर क्राइसिस ला देता है। जैसे अगर आप देखोगे 2000 से लेकर 2003 के बीच में, उसके बाद एक रेट कट हुआ था 2015 से 19 के बीच में, जिसमें मार्केट थोड़ा बढ़ा हुआ था। बट रेट कट करने के बाद जब मार्केट के अंदर एक्सेस पैसा आ जाता है तो अब नहीं पता कैसे लोग अपने पोजीशंस को कट करते हैं, होल्ड करते हैं, एंड उस हिसाब से मार्केट एकदम क्रेजी तरीके से नाचता है। तो अभी जो मार्केट के अंदर सिचुएशन बनी है, जॉब डेटा खराब है, सीपीआई भाग रहा है, ओवरऑल डायनेमिक अच्छा ना अच्छा के बीच में बैठा हुआ है। तो हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है भाई कि अगर रेट कट होता है तो सबसे पहले उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा। रेट कट होने से क्या होगा दोस्तों, जो सेंट्रल बैंक है, बैंक को कम दाम में लोन देंगे। तो हम हैं, आप हैं, या कोई भी आपके घर वाले हैं, गाड़ी लेना चाहते, घर लेना चाहते, लोन लेना चाहते, पर्सनल स्पेंडिंग लोन लेना चाहते, तो वो बैंक को अप्रोच करेंगे। बैंक उनको बोलेगा कि ले भाई ले जा, तू 8% देता था, अब ले तू 7% दे, 6% दे। तो मोटा मोटा बात यह है कि मार्केट के अंदर पैसे का इन्फ्लक्स बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर आएगा, ये तो तय है। सेकेंड इंपैक्ट इसका क्या पड़ेगा, दो सोच के बताओ। जब पैसा इतना ज़्यादा आएगा तो लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत हो जाएगी, यानी जो सप्लाई है वो इतना कम हो जाएगा कि डिमांड धीरे 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 बढ़ता रहेगा, और एक सिचुएशन आके वो अति मुद्रास्फीति के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लोग बोरा भर के पैसा ले जाएंगे, उसके बाद लोग बोरा भर के पैसा ले जाके वहाँ एक ब्रेड लेंगे। तो इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आप किस मार्केट के ऊपर नज़र बनाए हैं। हमेशा से इंडियन मार्केट को एक इमर्जिंग मार्केट कहा जाता है, और अभी इंडिया की मार्केट के अंदर ग्रोथ बहुत ऊपर पहुंच चुकी है और पहुंचेगी। बट हमें थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि ग्रोथ एज सच एज नहीं पहुंच जाएगी कि एक दिन में सब मार्केट ऊपर चला जाए। तो थोड़ा हमें देख के रखना पड़ेगा।
अब आप यहाँ पर दो चार्ट को देखो, एक निफ्टी का चार्ट है, एक बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा बुलिश है आज के दिन। तो अगर मान लीजिए कल के दिन हमें ट्रेड का प्लान करना है तो हमारे लिए सिंपल आज के कैंडल का हाई लो और जो रिसेंट हाई है उसको मार्क करना है। तो जैसे सपोज करो कि यहाँ पर फिर से अगर वो जो सेलर्स पार्टी बैठी हुई है वो अगर मार्केट को फिर से डंप करना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो 53,400 के नीचे नीचे अगर मार्केट रहता है तो वो सेल करेंगे। ठीक है, अब मान लो कि मार्केट 53,400 के ऊपर निकल गया। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या करना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट करे, हमें वहां पर लॉन्ग की प्लान करनी है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता और 52,100 के नीचे जाता है तो भी हमें सेलिंग साइड के अंदर का पोजीशन बना के रखना है। जैसा मार्केट का बिहेवियर रहेगा फर्स्ट 15 मिनट, अब मान लो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है ना, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, आपको लगेगा कि यार बहुत बड़ा गैप अप है, इसी में हम लोग कॉल ले लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों ना। तो 15 मिनट की कैंडल देखना, उसका हाई और लो मार्क करना और उसी ट्रेंड में अपनी पोजीशन को लेके चलना, कुछ भी और अलग तरीके से नहीं सोचना है। फॉर बेटर नॉलेज मैंने आपको एक रेंज दे दिया कि 53,400 के ऊपर 53,400 के ऊपर एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। एंड 52,100 के नीचे या 52,000 के नीचे, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा तो 400, 500, 600 पॉइंट खुलेगा, अगर गैप अप खुलेगा तो उतना ही खुलेगा, हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं क्रिप्टो, उसके पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या होगा, क्रिप्टो का तो मान लीजिए मैं लाइव आके एनालिसिस कर दूंगा। निफ्टी के अंदर देखिए, जैसा कल भी मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, सेम मार्केट ने आज एक, आप यूं कह लो कि आज एक डोजी टाइप की क्लोजिंग दी है, यानी अनसर्टेन क्लोजिंग दी है। तो अभी निफ्टी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मुझे ऊपर जाना है या मुझे नीचे जाना है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा, मिड कैप निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा सेलिंग है, स्मॉल कैप के अंदर बहुत बड़ा सेलिंग आया, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर बहुत बड़ा सेलिंग आया। तो अभी निफ्टी डिसाइड नहीं कर पा रही। तो निफ्टी के अंदर भी जैसे आज मोमेंटम हुआ, हाई मार्क कर लीजिए 25,500 के ऊपर, हमें एक बुलिश ट्रेड का प्लान करना है। अब मान लो कि मार्केट 25,500 के ऊपर खुलती है तो आपको दिमाग लगाना है क्या, कि भाई अगर 15 मिनट का कैंडल जैसा बने, हाई लो मार्क करे, क्योंकि देखो कल से सिचुएशन बदला बदला आपको दिखेगा और अभी आरबीआई रेट कट करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने भारत देश में सिचुएशन उतनी बुरी नहीं आई है, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हर चीज अच्छा है। तो अब इंडियन मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये भी समझ के रखना पड़ेगा कि आपको इंडिया के बारे में भी सोच के काम करना है। ये नहीं कि फेड चाचा को बस पकड़ लिए, उनके पीछे पीछे निकल गए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आरबीआई इस बार रेट कट कर दिया तो हम लोग ये बिल्कुल समझ जाएंगे कि अपनी गवर्नमेंट दूसरे को देखकर चलती है। अच्छा जी, 25,500 के ऊपर अगर मान लो मार्केट खुला ही तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का हाई लो के ऊपर ट्रेड करेंगे। अगर साइडवेज खुलता हो 25,500 के ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड का प्लान करेंगे, और अगर डाउन 25,300 के नीचे निकलता तो हम लोग यहाँ पर पुट साइड ट्रेड का प्लान करेंगे। ये मतलब आप समझो एकदम सिंपल प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार आप अगर चाहो तो एक बार जरूर हम लोग ये देख लेते हैं कि आज दिन भर में मार्केट के अंदर क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट कैसा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो इंडाइसेस फ्यूचर पर मैं चलता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जस्ट हमें कैलेंडर करना है, जितने भी मार्केट है ग्लोबल मार्केट उन सब में एक तगड़ी सेलिंग लगी हुई है। अब देखो ये सेलिंग ना बहुत खतरनाक सेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है और बहुत बड़े शॉर्ट कवरिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है। डिपेंड करता है दोस्तों कि एक लार्ज पॉपुलेशन क्या चाहता है। आपने बेट लगाया है, हमने बेट लगाया, हम जैसे 10-12 रिटेल ट्रेडर सोच रहे हैं कि अरे रेट कट होगा तो मार्केट भागेगा भागेगा भागेगा, और जो बड़ा प्लेयर है अगर वो यही मौका खोज रहा है कि भैया सबको भागने दो, हम यहाँ से डंप करना स्टार्ट करेंगे और पूरा साल 2 साल 3 साल तक डंप ही करते रहेंगे, तो ये सिचुएशन भी हमें देखने को मिल सकता है। बट इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में मत डालो, मैं कहता हूँ न्यूट्रल रहो। 1-2 घंटे की बात है, अभी हम लोग लाइव यूट्यूब पर आएंगे। दूसरी चीज़, अपने आप से पूछो कि आप क्या बेहतर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगा, एंजॉय करिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट में आज का डे बताइए। मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ कि घूमूं कम, काम पर ज़्यादा ध्यान दूँ, लेकिन मैं घूमने भी आया हूँ और काम पर भी ध्यान देने आया हूँ। मैं आप लोग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ और आपको एक सैड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अपना जो IITN ट्रेडर ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल था ना, एक बार तो ये इंस्टाग्राम ने पता नहीं उसको क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं समझ में आ रहे हैं। ना तो मैं मुजरा करके दिखाता हूँ, ना तो मैं नाचता हूँ, ना तो मैं कपड़े खोल के दिखाता हूँ, फिर भी मेरी आईडी जिस पर नॉलेज की बातें हैं उसको बैन करते रह रहा है वो, है ना। तो अगर भाई कोई इंस्टाग्राम वाले से
जान पहचान है तो यार मेरा IITN ट्रेडर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल उसको रिट्रीव कराने का कष्ट करें। बाकी नहीं होगा नया बना लेंगे। चिल। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय श्री राम।